दुनिया का कौन बास्टर्ड पॉलिटिशियन होगा जो पहले अपने नागरिकों को कहेगा कि परिवार नियोजन लागू करो, घर में 2 बच्चे पैदा करो, फिर 10-5 साल बाद कहेगा जिसकी जितनी जनसंख्या उसे उतना ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा। कि वो दुनिया का कौन सा दोगला नालायक देश है जो पहले अपने नागरिकों को कहता है कि परिवार नियोजन करो, नसबंदी करो, पकड़ पकड़ के पुलिस के द्वारा नसबंदी कराता है, बाद में कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसको तो भैया एक चीज बताओ, पकड़ पकड़ के नसबंदी करने के बाद उस आदमी को बोलोगे बेटे तेरे पास 2 ही आदमी है, तेरे पास नौकरी नहीं मिलेगी, तुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तेरी उम्र कम होगी। दिस इज द काइंड ऑफ बास्टर्ड पॉलिसी। अभी कल की बात है कि आरएसएस ने एक बयान दिया है कि अगर जातिगत जनगणना की जाती है तो देश की अखंडता और एकता को लेकर खतरा पैदा करती है ये। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए सीधी सी बात है, जो व्यक्ति पहले उसे अपनी जाति, अपने माता श्री की जाति, अपने पिता श्री की जाति, अपने नाना श्री की जाति इस देश को बतानी चाहिए, फिर उसे समझ में आता है कि देश की जाति क्यों पूछी जाए। दूसरा, कोई भी क्षेत्र हो, केवल जाति से अमीर गरीब का पता नहीं लगेगा। जाति कोई अमीरी गरीबी का सिंबल नहीं। या पार्लियामेंट मेंबर जो बने हुए हैं पार्लियामेंट में, उसमें तो हर जाति के लोग हैं, यानी कि अमीर हर जाति का हो सकता है, गरीब भी हर जाति का हो सकता है। तो जाति का मसला है क्या? जाति क्यों चाहिए? क्या डेवलपमेंट प्लान? राहुल गांधी बता दे क्या प्लान है भाई। राहुल गांधी से पूछिए कि लुच्ची टुच्ची राजनीति करने से पहले वो बताएं कि मसला क्या है, क्या सॉल्व करना चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो। उनका ये मानना है कि अगर हम जातिगत जनगणना कराते हैं तो लोगों का सही आंकड़ा पता चल पाएगा, जिसके तहत हम कोई पॉलिसी बना। हाँ, पॉलिसी बना ली। दिल्ली में 10,000 गरीब है, दिल्ली में रिक्शा वाले हैं, ठेलिया वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं। कौन सी पॉलिसी तुमने बना ली मुझे बताओ, कौन सी पॉलिसी बना ली? दिल्ली में ऑटो रिक्शा चलता है, बैटरी रिक्शा चलता है, पेट्रोल रिक्शा चलता है, कौन सी पॉलिसी उनके लिए है तुम्हारे पास? मुझे बता दो। गरीबों के लिए कोई पॉलिसी है भाई, बताओ ना मुझे। ओवरलोड डीटीसी बस चलती है, गरीबों का इनकम मारती चलती है, कौन सी पॉलिसी है दिल्ली में मुझे बताओ। दिल्ली में 15 साल तो कांग्रेस ही थी ना, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी आई है। कौन सी पॉलिसी तुमने बनाई भाई? किसी क्षेत्र में कोई पॉलिसी बनाई हो तो बताओ मुझे। एक आरक्षण के सिवा है, आरक्षण भी देता कौन है? न राहुल गांधी देते हैं, न राहुल गांधी की अम्मा देती है, न कांग्रेस पार्टी देती है, न बीजेपी पार्टी देती है, न प्रधानमंत्री देते हैं। उसका लोड उठाता है सामान्य वर्ग का व्यक्ति, चाहे ज्यादा फीस हो, चाहे अपनी सीट कटवाता है, चाहे उम्र कब घटवाता है, चाहे अपना प्रमोशन रुकवाता है। सारा खर्चा कौन उठाता है? एक आम व्यक्ति उठाता है। सरकार तो ना देती है ना लेती है। तो आरक्षण भी तुम्हारा लॉलीपॉप ही है जो जिसकी कीमत तुम नहीं चुका रहे हो, केवल बेवकूफ बना रहे हो। तो भाई सुनो मेरी बात, सीधी सी बात भाई, कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, बताओ तो सही। परिवार नियोजन, उसके बाद ले आए जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन। दुनिया का कौन सा ऐसा बास्टर्ड पॉलिटिशियन होगा जो पहले कहेगा अपनी जनसंख्या कम करो, वापस कहेगा कि जिसकी जनसंख्या कम उसका रिजर्वेशन कम, जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसका रिजर्वेशन ज्यादा। ये धोखाधड़ी, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड धोखाधड़ी, सरकार स्पॉन्सर्ड धोखाधड़ी अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ कहाँ होता है भाई? कौन से देश में होता है और कौन करता है? उनका तो यू हैव सॉल्यूशन ऑफ दिस। उनका ये मानना है, वो बेवकूफ आदमी है, उनका ये बेवकूफ आदमी है, वो बेवकूफ है। वो ये बोलते हैं कि बेवकूफ है, समाज को दरकिनार किया जा रहा है। समाज को दरकिनार क्यों किया जाता है? उनका मानना है का बेटा, भारत की बेटी पहले भारत का बेटा बेटी है। राहुल गांधी, उनकी अम्मा, उनकी सरकार से पूछिए, भारत का एक गांव बता दे जिसमें हर जाति के बच्चे को आलीशान महल दे दिया हो स्कूल के नाम पर। नहीं दिया ना, उसी में सब जाति के बच्चे जो सड़ेल प्राइमरी स्कूल चल रहा है उसी में जा रहे हैं ना। क्या पॉलिसी है तुम्हारे पास? क्या विजन है तुम्हारे पास? वो गोल है, वो गोल है। बस नया गुल खिलाने के लिए, नई राजनीति करने के लिए, नया जहर बोने के लिए तुम्हारे पास दिमाग है। तुम्हें किसी पॉलिसी मेकर ने, किसी आइडियोलॉजी ने दे दिया कि ये विष बो, इससे देश टूटेगा, राजनीति बढ़ेगी, तुम्हारा नाम आएगा। अरे बेवकूफ, अब से 70 साल पहले कोई पॉलिसी तुमने बनाई? मैं तो कह रहा हूं ना, दुनिया का कौन बास्टर्ड पॉलिटिशियन होगा जो पहले अपने नागरिकों को कहेगा कि परिवार नियोजन लागू करो, घर में 2 बच्चे पैदा करो, फिर 10-5 साल बाद कहेगा जिसकी जितनी जनसंख्या उसे उतना ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, जिसने जनसंख्या कम करी उसको कम मिलेगा। ये धोखाधड़ी, बेईमानी, ब्लडी बास्टर्ड पॉलिसी दुनिया के कौन से देश में चलती है मुझे बताओ?
मैं तो खुल्लम खुल्ला गाली दे के कह रहा हूं ना, कोई बताए मुझे कि ये बास्टर्ड पॉलिसी दुनिया के कौन से देश में चलती है, जहां सरकार खुद कहती है कि पहले जनसंख्या कम करो, बाद में कहती है कि जिसकी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ऐसे बास्टर्ड पॉलिटिशियन, ऐसी बास्टर्ड राजनीति, ऐसी बास्टर्ड काइंड ऑफ पॉलिसी कौन से देश में बनती है, मुझे बताइए आप। लेट मी जाति के नाम पर सिर्फ ये बंटवारा चाहते हैं। भाई मैं कह रहा हूं देश में 6 लाख गांव, एक गांव बताओ जहां तुमने वर्ल्ड क्लास के प्राइमरी स्कूल दे दिए, वही वनवासी को, आदिवासी को देने की तुम्हारी इच्छा शक्ति है, बताओ ना मुझे। कर्म बेसिक चीजों से दूर रखा खटिया जाए। बाग करतुतिया ना, मेहरी बाग घर खटिया ना, ये बहुत बढ़िया कहावत है राहुल गांधी के लिए, है ना। बातें है, काम नहीं है, और मेहरी है नहीं, खटिया तो वैसे नहीं है, तो बाकी बात तो वैसे खत्म है। तो वही हालत है राहुल गांधी की। डजंट हैव पॉलिसी, डजंट हैव विजन, जस्ट ओनली विश बो, राजनीति करो, तोड़ो, राजनीति करो, जोड़ने का कोई काम है नहीं, देश बनाने का कोई काम है नहीं, अय्याशी करनी है, अय्याश बने रहना है, सिंहासन चाहिए, देश की जनता बाढ़ में जाए। वो तो मैंने पूछा 70 साल में ऑटो रिक्शा वालों के लिए कौन सी पॉलिसी लेके आए दिल्ली में, कांग्रेसी बता दे। पैडल रिक्शा वाले के लिए कौन सी पॉलिसी है, बता दे। बैटरी रिक्शा वाले के लिए कौन सी पॉलिसी है, बता दे। 70 साल से यही डीटीसी ओवरलोड करके एक गरीब का रोजी रोटी डकैती रोज मारती है, किसी के पास है कोई पॉलिसी? जब तुम्हारे पास जो पता है उस पर कोई पॉलिसी नहीं, और जो नहीं पता वो मिल जाएगा तो तुम सोने का अंडा उगा दोगे, यही कहना चाहते हो। दिस इज द बास्टर्ड पॉलिटिशियन, जिनके शब्द, पॉलिसी सब दोगले किस्म के। आई डोंट लाइक दैट। आप इससे बड़ा धोखा क्या मानेंगे कि पहले पकड़ पकड़ के नसबंदी किसने करवाया? कांग्रेस ने। कौन करवाया? इंदिरा गांधी। कौन उसमें शामिल था? उनका बेटा संजय गांधी है। राजीव गांधी भी जिंदा थे उस समय, राहुल गांधी भी पैदा ही हो गए होंगे, सोनिया गांधी भी आई गई होंगी। तो भैया एक चीज बताओ, पकड़ पकड़ के नसबंदी करने के बाद उस आदमी को बोलोगे बेटे तेरे पास 2 ही आदमी है, तेरे पास नौकरी नहीं मिलेगी, तुझे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तेरी उम्र कम होगी। दिस इज द काइंड ऑफ बास्टर्ड पॉलिसी, बास्टर्ड पॉलिटिशियन एंड बास्टर्ड पॉलिसी मेकिंग थ्रेट्स। वो तो इससे कोई फायदा नहीं देते। वो तो पूरे देश में घूम घूम करके मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, हर जगह आए दिन स्टेट्स में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक चीज छोड़ो, बीजेपी नफरत की पॉलिसी करती है, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फाइन। वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित पावर जो डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, कोर्ट के कचहरी, पीएम तक को नहीं देने की क्या जरूरत थी? आज एक गांव पूरा डिक्लेयर कर देते हैं मुसलमान भाई लोग कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, जिसकी ऊंचाई पूरे शहर में सबसे ऊंची है, उसको डिक्लेयर कर देते हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। बोलने से हो, अरे लिसन भाई, ये राइट्स देते समय तुम्हें समझ में नहीं आया कि इसका क्या फर्क पड़ेगा? तुमने सामान्य लोगों को आतंकवाद की राह पे क्यों लेके जा रहे हो? अगर आतंकवाद का मतलब सिर्फ गोली चलाना नहीं होता, जीवन में भय पैदा कर दे, किसी के घर में रहने में भय पैदा कर दे, वो भी एक आतंकी है। ऐसा आप क्यों किया? आप When you make this policy, you don't know? तो किसी दूसरे को गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि हमने क्या। 1947 में, 84 में जिन्होंने कत्लेआम मचाया सिख भाइयों का, दे वर नॉट ह्यूमन बीइंग। उनकी संवेदना नहीं थी, उनको न्याय नहीं मिलना था। किसकी सरकार थी? कौन विधायक थे? कौन सांसद थे? कौन प्रधानमंत्री थे? क्यों न्याय नहीं दिया? हर व्यक्ति की जीवन की, हर व्यक्ति के वैल्यू का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो लड़का छोटा हो, बड़ा हो, बड़े परिवार से आता हो, अकेला टहल रहा हो, यहाँ कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे का मान सम्मान सुरक्षित होने का काम करना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी, धोखाधड़ी, अपने ईमानदार नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने वाली पॉलिसी बनाने वाली कौन सी पार्टी है, मुझे बताइए। अपने ईमानदार नागरिकों के साथ धोखाधड़ी वाली पॉलिसी बनाने वाली कौन सी सरकार है? तो ईमानदार अपने आप को बताइए। अरे सुनिए तो, जब आपका इतिहास खराब हो, जब आपका वर्तमान खराब हो, जब आपकी पॉलिसी खराब हो, जब आपके प्रमाण सारे खराब हो, तब इतना फड़फड़ करने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनने की अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं पूछ रहा हूं, जाके पार्लियामेंट में किसी भी प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक जितने पार्लियामेंट मेंबर है, पूछिए कि वो दुनिया का कौन सा दोगला नालायक देश है जो पहले अपने नागरिकों को कहता है कि परिवार नियोजन करो, नसबंदी करो, पकड़ पकड़ के पुलिस के द्वारा नसबंदी कराता है, बाद में कहता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको उतना कम रिजर्वेशन मिलेगा। जिसकी जनसंख्या कम होगी, जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, उसको ज्यादा। ये दोगली पॉलिसी नहीं तो क्या? अपने नागरिकों के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यही सीधे इसमें चलती है, उसे संज्ञान लेना चाहिए था, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, अदने से जज को संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद आने वाले प्रधानमंत्रियों को संज्ञान लेना चाहिए था, उसके बाद जितने एमपी एमएलए चुने गए उनको संज्ञान इस बात का लेना चाहिए था। किसी ने लिया क्या? किसी ने लिया क्या? फिर क्या कर लोगे भाई? जनसंख्या जैसे है वैसे रहने दो। एक गांव में 10 लोग हैं, 10 का भविष्य, 10 के बच्चों को अगर वर्ल्ड क्लास के स्कूल मिला हो तो मैं मानता हूं कि आप किसी एक गांव में जाके फिर तरक्की कर दो। यहाँ तो 6 के 6 लाख गांव वैसे ही पड़े।